समय पर नियंत्रण। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक चिकित्सा एक्चुअल में होती क्या है? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ये हमारे ही देश की चिकित्सा है, लेकिन हम लोग इसको धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। और यदि कुछ लोगों को इसका थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, तो वो ये सोचते हैं कि बस पानी की पट्टी लगा लिया या भाप ले लिया, या फिर बहुत थोड़ा-सा ध्यान हुआ तो मिट्टी की पट्टी लगा लिए या फिर मालिश मसाज कर लिया। लेकिन जो नेचुरोपैथी है वो पूरी की पूरी समझ लीजिए एक जीवन शैली है। अभी तक के आपके जितने भी लेक्चर हुए हैं, हर लेक्चर में आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि ये जो मधुमेह है, ये जीवन शैली से संबंधित रोग है। तो जब हम अपनी जीवन शैली को बदलते हैं, जो हमारी जीवन शैली है, उस शैली में यदि हम परिवर्तन करते हैं, तो हम देखिए कैसे भी मधुमेह तो छोड़िए, आप बहुत सारे रोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने देखा हमारे आयुर्वेदिक में भी हमने देखा कि उन्होंने कितने अच्छे से आपको बताया कि जो चीज़ आप खाते हैं, उसी खाने की चीज़ों को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि आप उसको इस तरीके से खाइए। उसी प्रकार से आपको होम्योपैथी डॉक्टर्स ने भी आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। फिर उसके बाद हमने देखा आहार में भी आपने देखा होगा कि आहार में कितने अच्छे से आपको बताया गया कि जो आहार आप लेते हैं वही आहार आपको लेना है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी तब्दीलियाँ करना है। तो अब मैं इसको आपको नेचुरोपैथी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हम अपने जीवन में नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे अपना सकते हैं डेली जीवन में। डेली जीवन में हम अपनाकर अपने जीवन को हम स्वस्थ, सुखद और आध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं, कोई नकारात्मक चिंतन नहीं, जीवन एकदम जैसे नेचुरल हम आए थे अपने इस संसार में, एकदम हल्के वैसे ही हम हल्के रहेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो अर्थ है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा का की परिभाषा क्या है? तो शरीर में संचित विजातीय तत्वों को शरीर में संचित विजातीय तत्वों को प्राकृतिक संसाधनों द्वारा बाहर निकालना और अपने जीवन को उन्नत करना, ये है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा। अब हम आगे ये जानेंगे कि विजातीय तत्व होते क्या हैं। और अभी ये कोरोना टाइम में तो हमने सभी ने ये जान लिया है कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हमको कैसे बिल्ड करना है। तो जो नेचुरोपैथी है, वो इसी पे टिकी हुई है कि आप अपने जो विजातीय द्रव्य है, जो फॉरेन मटेरियल है, उनको कैसे शरीर से बाहर निकालते हैं और अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से कैसे उन्नत करते हैं। उन्नत करना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इतना हमने समझा कि नेचुरोपैथी का मतलब क्या हुआ। अब हम आगे देखेंगे। नेचुरोपैथी जानने से पहले हम उसके थोड़े से प्रिंसिपल को जान लें। यदि हम किसी भी चीज के प्रिंसिपल को हम जान लेते हैं तो हम उसके जड़ तक पहुंच जाते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो आखिरी में जाते हैं और जो आखिरी आखिरी का जो रहता है हमको लगता है हमने उसको पूरा निचोड़ ले लिया, लेकिन नहीं। जब तक आप किसी चीज की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक आपको उस चीज का अर्थ नहीं समझ में आएगा। आपको सिर्फ पत्तियां या कोपले ही मिल जाएंगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हर जगह ये चाहती हूँ कि लोग पहले नेचुरोपैथी को जाने। तो नेचुरोपैथी का जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है, सभी रोग एक, उनका कारण एक, उनकी चिकित्सा एक। जैसे कि एलोपैथी चिकित्सा में हम जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपको ऐसी-ऐसी डायबिटीज है, या फिर यदि आपको वात का प्रॉब्लम है तो आपको रोमेटिक अर्थराइटिस है, आपको गर्दन का दर्द है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आपको नीज पेन है, आपको कमर का दर्द है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सभी रोग एक, उनका कारण एक, उनकी चिकित्सा एक। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, फॉरेन मटेरियल। अब हम फॉरेन मटेरियल भी जानेंगे। फॉरेन मटेरियल मतलब शरीर में विजातीय द्रव्य मतलब हमारे शरीर में यदि मल ज्यादा है या हम हमारे शरीर में गंदगी से भरा हुआ है हमारा शरीर, उसी का कारण है रोग। अब जब हम रोग का कारण हमने जान लिया, अब ये करेंगे कि रोग का कारण क्या है कि शरीर गंदगी से भरा हुआ है।
तो उसकी चिकित्सा भी एक ही है, क्योंकि कोई सा भी रोग हो उसका कारण ये है कि आपका शरीर गंदगी से भरा हुआ है। तो उसको गंदगी को हमको शरीर से बाहर निकालना है। रोग का कारण कीटाणु नहीं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि सारी दुनिया देखिए अभी इस समय एक वायरस से ऐसी डरी हुई है कि कुछ पूछिए मत। उसको लगता है कि हम अगर घर से बाहर निकले तो हमको ये वायरस आक्रमण कर देगा, हम बीमार हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें। लेकिन नेचुरोपैथी कहती है रोग का कारण कीटाणु नहीं है, रोग का कारण क्या है? केवल विजातीय द्रव्य या फॉरेन मटेरियल। तीव्र रोग शत्रु नहीं वरन हमारे मित्र हैं। कि जैसा कि अभी हम आज हमारा क्या है, डायबिटीज का है। अब हम डायबिटीज में देखते हैं कि जैसे कि मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यास लग रही है, आपको आपको चक्कर सा आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा पेशाब लग रही है, तो ये क्या हुए, ये आपके तीव्र रोग है। ये मतलब आपको इशारा कर रहे हैं कि आपकी जो शुगर लेवल है ये डाउन हो गई है या बढ़ गई है। तो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको या तो शुगर लेवल आपकी डाउन हो गई है तो आपको कुछ मीठा खाना है, जैसे कि इसके पहले की सत्र में आपको बताया गया है कि हम अपने मसूड़ में यदि ग्लूकोज है उसको आप मल लीजिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपके बोलना चाहिए कि तब हमें ऐसा घबराइए मत कि आपको चक्कर आ गया तो आप घबरा गए और परेशान हो गए। उस वक्त ये आपके शरीर को एक आदेश दे रहे हैं, आपके मित्र बनकर आपको बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपका शरीर एक विपरीत परिस्थिति में पहुंच गया है और आपको उसको सहयोग करने की जरूरत है। तो आप सहयोग कैसे करेंगे? आपको बताया गया है कि किस यदि मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है तो आप शुगर का टेस्ट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वही बताया कि जब हमारे को जब घबराहट होती है तो हमारे को खुद को समझ में आना चाहिए कि हमारे को घबराहट हो रही है। या कई बार क्या होता है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से भी क्या होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट लोगों के मुँह से स्मेल आने लग जाती है। तब भी उस बात को आप समझिए कि ये स्मेल आ रही है, इसका मतलब है पेट आपका गड़बड़ है। आपके पेट के गड़बड़ होने से भी आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। अब जैसे कि हम यहाँ पर फिर से हम डायबिटीज पर ध्यान देंगे कि जैसे हम डायबिटीज का रोगी है उसके लिए हम केवल इंसुलिन उसको प्रोवाइड करते हैं या उसको हम इंसुलिन की ही को जो भी दवाइयाँ देते हैं कि उसका इंसुलिन अच्छा हो, उसका पेनक्रियाज अच्छा हो, इसकी चिकित्सा की जाती है। लेकिन नेचुरोपैथी में पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है। यदि शरीर का एक भाग कमजोर है तो वो दूसरे भागों को भी इफेक्ट करता है। यदि आपका डायबिटीज से आपका पेनक्रियाज अगर खराब हो रहा है तो श्योर है कि आपके लीवर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लीवर में प्रभाव पड़ने से फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम सिर्फ एक चिकित्सा नहीं करके संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं और वो भी बिल्कुल एक जैसी। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है, वही बताया कि इसमें हमारे को किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके पहले भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका शुगर लेवल आपका बढ़ गया है। तो यदि आप ऐसा ही आप करते हैं कि आप देख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपको बहुत ज्यादा पेशाब लग रही है, आपके पैर में झुनझुनी लग रही है, आपके पैर में यदि थोड़ी से तलवे आपके जल रहे हैं तो आपका हो सकता है कि शुगर आपका बढ़ा हो। तो हम लोग इस प्रकार की जो नेचुरल चीजें होती हैं उन पर ध्यान देकर हम जानते हैं कि रोगी की कौन सी अवस्था है। हम लोग किसी आपको किसी सेंटर में जाने की हम लोग बोलते नहीं कि किसी लेबोरेटरी में जाकर आप टेस्ट कराइए और टेस्ट के माध्यम से आप जानिए कि आपको क्या बीमारी है। जैसे कि नाड़ी वैद्य आपका नाड़ी देखकर आपको बताता है। प्राकृतिक की चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो है उसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी मान लो कोई डायबिटीज वाला पेशेंट यदि किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाता है तो फिर पता चलता है कि क्योंकि उसका पेट खराब था, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था या उसको कॉन्स्टिपेशन था, इसलिए उसको ये बीमारी हुई। तो हम जब तब हम क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए उसको फिर बहुत ज़्यादा मोशन होने लग जाते हैं, जब उनकी चिकित्सा कराई जाती है। लेकिन जब अगर हम घर में ये चिकित्सा करते हैं तो हम डर जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मोशन हो तो हम डर जाते हैं और मोशन को रोकने की दवाई खा लेते हैं या हम गलती करते हैं। आपके पेट में जो गंदगी है वो इस रूप से बाहर निकलती। मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा जब हम क्या नाम से
इसकी चिकित्सा करते हैं, नेचुरोपैथी जब आप अपनाते हैं तो इससे आपका मन तो प्रसन्न होता है, आपकी आत्मा भी प्रसन्न होती है और आपका शरीर भी शुद्ध होता है। ऑटोमेटिक जैसे ही आप नेचुरोपैथी को अपनाते हैं, आपका मन एकदम पवित्र हो जाता है। इसमें कोई भी उत्तेजक औषधि नहीं जाती, ऐसा ड्रग्स नहीं दिया जाता है कि जो कि किसी फैक्ट्री में बनता है या केमिकल से बनता है। जो भी चीजें रहती है ये हमारी घरेलू रहती है। अब हम जानेंगे कि हम कैसे करेंगे आगे। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार पंचतत्व। ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। तो सबसे पहले है मिट्टी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों के इम्बैलेंस होने से हमारे को डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं। अब हम ये देखेंगे मधुमेह के दौरान होने वाले रोगों पर प्राकृतिक चिकित्सा। जब डायबिटीज अगर हमारे को है तो हम नेचुरोपैथी को किस रूप से अपना सकते हैं? पृथ्वी तत्व के द्वारा, जल तत्व के द्वारा, अग्नि तत्व के द्वारा और वायु तत्व के द्वारा और आकाश तत्व के द्वारा। इन तत्वों के द्वारा हम अपने शरीर में अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व के द्वारा हम कैसे करते हैं? बहुत ईज़ी है, जो हम पुराने ज़माने के लोग थे वो करते थे, ऐसा घर में भी करते थे, खेत में भी जाकर करते थे। मिट्टी की पट्टी होती है, मिट्टी की पट्टी ऐसा है कि आप किसी भी 3 फुट ज़मीन के नीचे की मिट्टी को आप निकाल लीजिए, उसको धूप में दिखा दीजिए, उसको थोड़ा-सा कंकड़ मिट्टी ना हो, वो कंकड़ मिट्टी हटाकर उसको छान लीजिए और किसी घड़े में उसको मिट्टी को आप डाल दीजिए और थोड़ा-सा उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, उसमें हाथ नहीं लगाइएगा और उसको लकड़ी से ऐसे करके जैसे कि अपन आटा सानते हैं उस टाइप से आटा के जैसा आप उसको सान लीजिए, थोड़ा-सा उससे नरम। और किसी भी लकड़ी के पात्र में उसको नीचे कपड़ा बिछा दीजिए और कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आप मोटा समझ लीजिए 1 इंच के बराबर ऐसा बिछा दीजिए और पेट के पास में जहाँ पर हमारा पेड़ू से 1 फुट की वो मैं थोड़ा आपको इसका पिक्चर भी बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं। पंख स्नान मतलब पूरे शरीर में आप मिट्टी को लगा सकते हैं, इससे पूरा शरीर आपका शुद्ध हो जाता है। डायबिटीज तो छोड़िए, आपका सब चीज आपका ठीक हो जाता है। रज स्नान किसी भी मिट्टी का ऐसा करके एक कोई जगह होती है वहां पर जैसे कीचड़ जैसा रहता है, उस जगह में जाइए और बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, तो ये आपको बहुत फायदा करता है। आहार चिकित्सा नेचुरोपैथी की बहुत मुख्य और बहुत अच्छी चिकित्सा है जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं। जमीन से ही हमारी सब सब्जियां और फल फ्रूट ये सब उत्पन्न होते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम मधुमेह में क्या चीज कौन सा सब्जियां खाएंगे, कौन से फल खाएंगे, कौन से अनाज खाएंगे, जिससे कि हम हमारा शरीर शुद्ध होगा और हम मधुमेह से कैसे निजात पा सकते हैं। जल तत्व है, सबसे पहले सभी ने मुझ इसके पहले बताया है आपको कि आपको अधिक से अधिक पानी पीना है और पानी भी कैसा पिएँगे आप तांबे के पात्र में रख कर पिएँगे। कटी स्नान है, कटी स्नान में आपके अपने घर में ही कोई है जैसे टब होगा तो टब में आप पानी भर लीजिए, इतना पानी आपको भरना है कि आपके नाभि तक पानी आए और पैर को बाहर रखना है आपको और सर में एक ठंडा तौलिया रखना है और पेट को हल्का-हल्का सा आपको मलना है। और उसमें आप बैठ जाइए, ये भी आप घर में कर सकते हैं। रीढ़ स्नान है, आप किसी भी टब है आपके घर में अगर टब होगा तो उस टब में आप लेट जाइए, रीढ़ आपका है, सर आपका बाहर रहेगा, पैर बाहर रहेगा, तो इससे भी आपका कमर दर्द में भी फायदा होगा, आपको डायबिटीज में फायदा होगा। पाद स्नान तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि इसकी शुगर की वजह से लोगों का वेट भी बढ़ जाता है। तो इससे पाद स्नान करने से वेट भी आपका कम होता है। ये बहुत ईज़ी सा है जिसको आप घर में कर सकते हैं। 1 बकेट में गर्म पानी आप डाल लीजिए और 1 बकेट में ठंडा पानी डाल लीजिए और गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसमें आपको सहन हो सके। उस गर्म पानी में आप पैर रख लीजिए और ऊपर से किसी को बोलिए कंबल आपको लपेट देगा और सर में ठंडे पानी की पट्टी लगाइए और गरम-गरम पानी पी के आप बैठ जाइए।
आपका शरीर से पूरा पसीना निकल जाएगा। जो पसीना है उसी को मैं क्या बोल रही हूँ, फॉरेन मटेरियल, विजातीय द्रव्य। तो ये जब आपके शरीर से निकल जाएगा तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका वजन भी आपका कम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस कुछ लोगों को इंसुलिन लगता है तो वो भी, उसमें भी बहुत रिकवरी है। पानी की पट्टी, देखिए पानी की पट्टी ऐसी है कि यदि आप क्या नाम से, मिट्टी की पट्टी थोड़ी कठिन है, आप नहीं बना सकते हैं, तो पानी की पट्टी बहुत ही ईज़ी है। आप मोटा नैपकिन, टर्किश का जो टॉवेल होता है उसको ले लीजिए, उसको एकदम ठंडे पानी में आप डुबो दीजिए। ठंडे पानी में डुबोने के बाद आप क्या करिए, उसको अपने नाभि से नीचे 2 उँगल नीचे और 2 उँगल ऊपर, आपका इतना 1 बिलस के करीब आपका पट्टी रहेगी, जो आपका नैपकिन रहेगा, और उसको यहाँ पर आप लपेट दीजिए, उसके ऊपर आप एक शॉल या कंबल लेटकर बैठ जाइए। तो ये भी आपकी बहुत बढ़िया है, जो उससे भी आपको डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठंडा-गरम से कई बार क्या होता है कि हमारे को दर्द भी होने लग जाता है, मसल्स पेन भी होने आता है। जैसे हमने इसके पहले देखा है कि उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ की वज़ह से हमारे मसल्स भी वीक हो जाते हैं। तो मसल्स वीक होने की वजह से भी हमारे को शरीर में दर्द होने जाता है, तो उसमें आप यही ठंडा गरम सेक भी कर सकते हैं। एक बार ठंडी पट्टी रखिए, एक बार गरम पट्टी रखिए। ये पट्टी है मेरे पास में, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कि कैसे इस पट्टी को बनाना घर में, और कैसे इस पट्टी से क्या नाम से हमको यूज करना है। बहुत इजी सा, सिंपल सा है। हो सकते हैं आपको सुनने में कठिन लग रहा होगा कि ये हम घर में कैसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी है। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप बोलेंगे इतना इजी जो मैं घर में कर सकता था, अभी तक मैंने क्यों नहीं किया। और नीति है, तो नीति में कैसे क्या करना है, आपको एक नाक में पानी डालना है, दूसरे नाक से पानी निकालना है। इससे आपका शरीर के अंदर जो कफ रहता है, कफ की वजह से भी हमारा शरीर मोटा हो जाता है। तो कफ की वजह से भी हमारे को शुगर में दिक्कत होती है। ज्यादातर शुगर वालों को सर्दी खांसी का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये नीति, एक नाक से पानी डालना, दूसरे नाक से निकालना है। पानी को थोड़ा कुनकुना रखना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है आपको। और इसको लेकिन आप किसी विशेषज्ञ कोई होगा उसी से आप सीखेंगे, आप घर में नहीं करेंगे, बाकी चीज़ आप घर में कर सकते हैं। गरारे करना, गरारे भी पानी को कुनकुना करना, ये तो अभी हर कोई जानता है क्योंकि अभी सबने बहुत गरारे किए हैं। और एनिमा, ये बहुत ही नेचुरोपैथी के लिए बहुत ही अच्छा है। एनिमा पॉट, सेल्फ एनिमा पॉट बाहर मिलता है, उस सेल्फ एनिमा पॉट को घर में लेके आइए, और हफ्ता में 1 दिन आप एनिमा लेने की एक आदत अगर बनाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होंगी शुगर के साथ-साथ। अग्नि तत्व चिकित्सा ये भी बहुत अच्छी है। अभी देखिए हमने अभी फिर से देखा कि लोगों को विटामिन डी की कितनी कमी हो गई थी। विटामिन डी की कमी के कारण लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो गया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की कम हो गई थी। उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, इस प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसमें आप सूर्य के सामने आप धूप में आप सवेरे 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक धूप, जो सुहाती-सुहाती धूप है, उस सुहाती धूप में ही आपको बैठना है। तेज़ धूप में आपको नहीं बैठना है। तेज़ धूप में बैठने से आपको दिक्कत हो सकती है। इसके सूर्य चिकित्सा के लिए एक पेटी भी आती है, लेकिन वो पेटी के लिए ऐसा है कि आपको दिक्कत हो सकती है, आप कहाँ से पेटी बनाएँगे? तो आप एकदम पतला-सा, झीना-सा आप हल्का-सा कपड़ा पहन लीजिए, और सूर्य के सामने आप सर के ऊपर एक ठंडी पट्टी रख लीजिए और ठंडा-ठंडा पानी पी लीजिए। और पानी पीने के बाद सूर्य के सामने आप बैठ जाइए। जब शरीर से आपका पसीना निकल जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर का विजातीय द्रव्य तो निकला, साथ में आपको विटामिन डी का जो है, वो इतना भंडारण आपके शरीर में हो गया कि आपको अलग से विटामिन डी की गोली खाने की, आयरन, कैल्शियम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वायु तत्व चिकित्सा, जैसे अभी इसके आगे भी आपको बताया जाएगा, पहले भी बताया गया, हर बार आपको बताया गया है कि आपको प्राणायाम करना है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। प्राणायाम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्राणायाम होते हैं। आप कैसा भी, कोई सा भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसका करिए, उसका करिए। जो भी करना है, साँसों का जो हम लेना और छोड़ना डिफरेंट तरीके से, वो जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाने से हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाने से शरीर के हमारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो डायबिटीज़ से डेफ़िनिटली हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। यज्ञ चिकित्सा जब हम करते हैं
तो जो वो सुगंधित उसमें जो औषधियाँ पड़ी रहती, उन सुगंधित औषधियों को हम इन्हेल करते हैं। जब हम उनको इन्हेल करते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारे ऑर्गन अच्छे होते हैं। ऐसे ही सुगंध चिकित्सा भी है कि बहुत प्रकार के हम लोग आपको औषधियाँ बताते हैं, इस प्रकार की औषधि को आप लीजिए जिससे आपको सुगंध होगी और आपकी बहुत सारी बीमारियाँ आपकी ठीक होगी। ये आकाश तत्व द्वारा चिकित्सा, अब लोगों को इसका तो लोगों को मैं सोचती हूँ कि बहुत कम भान होता है, लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती आकाश तत्व की चिकित्सा होती क्या है। हम सब लोग उपास तो बहुत बोलते हैं, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं उपास यानी होता क्या है, उपास हम कैसे करते हैं, और खास करके जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके मन में एक समझ लीजिए एक फोबिया जैसा होता है कि यदि 2-3 घंटे में अगर हम खाएँगे नहीं तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा इंसुलिन फ्लक्चुएट हो जाएगा, हमको ग्लूकोमा हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन आप खाने का भी एक समय बाँधिए, आपको जो खाने का समय है उस समय आप खाइए, और लेकिन लगातार कंटिन्यू आप नहीं खाइए कि आप कंटिन्यू खा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने देखा था, बताया गया है कि आप रात को ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 के बीच में खाना खा लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है, तो आप उसको साढ़े 8 कर दीजिए, और उससे बहुत ज़्यादा लेट आप मत करिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेस्ट नहीं होगा और हम सो गए, जब सो गए फिर उसका फिर हमने सवेरे से खा लिया, फिर हम कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू दिन भर खाते रहते हैं। जब हम दिन भर खाते रहते हैं, तो हमारा शरीर भारी हो जाता है। जब भारी हो जाता है, तभी हमारे को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन का डायबिटीज का बहुत बड़ा रिलेशन है। देखिए मैक्सिमम जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं होती। वो बोलते हैं हाँ 1 बार तो जाते हैं, हाँ हम 2 बार तो जाते हैं। लेकिन हर किसी से बोलती हूँ कि आप जिस प्रमाण में खाते हैं उस प्रमाण में क्या जाते हैं? वो लोगों को इसका ध्यान ही नहीं रहता। बस गए और थोड़ा बहुत हो गया और वो सोचते हैं पेट साफ। जब आपका पेट एकदम नरम और सॉफ्ट रहेगा, इसका मतलब है कि आपका पेट अच्छे से साफ हुआ है। तो जो खाने का थोड़ा-सा जब रात को आप खाते हैं, अगर 8 साढ़े 8 बजे आप खाते हैं, तो कोशिश करिए सवेरे से उठते साथ आप जो चाय बिस्कुट लेते हैं, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। आप सवेरे जो मैंने आपको बताया है कि पहले आप जल लीजिए, जल का भी मैं बहुत प्रकार से आपको जल बताती हूँ कि कैसे जल को आप औषधि रूप में बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के आप पानी पी सकते, उस पानी से भी आप 2-3 से घंटा आपको एनर्जी रहती है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा-सा नट्स लेना है। फिर उसके बाद आपको हम लोग जूस भी मैं बहुत बहुत प्रकार से बताती हूँ कि आप किस प्रकार से जूस ले सकते हैं। तो ये सब ऐसा हम करते हैं ना, क्योंकि हम दिन भर अनाज लेते रहते हैं। दिन भर अनाज लेने की वजह से ही हमारे को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो एक उपवास भी अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर से आप शामिल करिए। यदि आप उपवास को शामिल करेंगे ना, तो देखिए आकाश मतलब ऊँचा, पृथ्वी यानी नीचे, तो ये ऊर्ध्वगामी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं अधोगामी। मतलब हम अनाज इतना ज्यादा खाते हैं कि हमारी जो विचार है वो नकारात्मक सोच से भर गए हैं। हम लोग बहुत सारे विचारों से भरे हुए रहते हैं, हमेशा चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब चीजों से हम भरे रहते हैं, क्योंकि हमने अनाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया है। अब हम देखेंगे कि आवाज नहीं आ रही। अलका दी आपका म्यूट हो गया है। अलका दीदी आपका म्यूट हो गया है। वो कोशिश कर रहे हैं जॉइंट होने की, शायद कुछ कनेक्टिविटी में मुश्किल हुई है। वो अभी जॉइंट हो जाएंगे हमारे साथ। आज उन्होंने हमें बहुत अच्छी से समझाया कि कैसे हम नेचर से अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हमें कहाँ से
कितना ये करना चाहिए। योग और प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ होता है, ये हमें सभी चिकित्सक, सभी ने स्पीकर्स ने कहा है कि हमें रोज कम से कम 1 घंटा योग और प्राणायाम करना है। हमारे विभू सेशन में सुबह हो ही रहा है योग और प्राणायाम सत्र, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। अभी मैं 1-2 बातें बताना चाह रही हूँ कि हमें हाँ, हेलो? हाँ, अब आ रही हाँ, है आवाज़? हाँ, हाँ, आ रही है अलका हाँ, दी। ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है हमने मेरे ख़्याल से डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को जानकारी होती है। जिसके पास जाएँगे तो उतने लोग आपको बताएँगे कि कैसे क्या इसका करना चाहिए, सब लोग बताएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताऊँगी यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरे पास इसके आगे का जब मैं आपको फिर मैं बताऊँगी तो आप बहुत आश्चर्यचकित करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि किनका शुगर कैसे खत्म हो गया है। तो आप मेथी दाना तो आप सभी जानते हैं कि मेथी दाना आपको लेना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेथी दाना आपको कैसे लेना है। मेथी दाने को आप इस प्रकार से ऐसे पीस लीजिए, इस प्रकार से आप पीस लीजिए और जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के आधा घंटा से 15 मिनट पहले आप इसको ले लीजिए कुनकुने पानी में। जब भी आप खाना खाते हैं, कोई सा भी मील आप लेते हैं, तो ये लेंगे तो ये भी आपका बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में आपको करेले का जूस लेना है, तो करेले के जूस में आप क्या करिएगा कि आप जैसे मैंने ना ये तो दूसरा जूस बना के रखा हुआ है। लोग हर कोई पूछते हैं कि कितना पीना है? क्योंकि करेले का जूस हम ज़्यादा अगर पीते हैं ना तो कई बार बहुत तेज़ी से पेट साफ होता है। तो कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो करेले का जूस 1 करेला आपको लेना है, उस क छोटा करेला इतने साइज़ का आपको करेला लेना है और करेला लेने के बाद आपको उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें आपको थोड़ा पानी डालना है, जितना जूस है 10 एमएल आपका जूस है तो 10 एमएल पानी। उसको आपको सबेरे पीना है। आप सबेरे पिएँगे, अब पीने के बाद आपको 2 घंटा 1 घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है। 1 घंटा पहले आप कुछ नहीं खाएँगे और 1 घंटा बाद आप कुछ नहीं खाएँगे, तो ये आपकी औषधि हो जाएगी। इससे आपका पेट भी साफ होगा, साथ में कि हमने इसके पहले भी हमने देखा कि कितने सारे रस होते हैं, रस के गड़बड़ हो जाने से ही हमको डायबिटीज़ होती है, कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आहार में मीठा खाते हैं, ये हमारा शरीर मीठे को बाहर फेंक देता है। मीठे की गड़बड़ हो जाने से हमको तो हम मीठे को इसको हम क्या कहते हैं कड़ू रस से हम इसको बैलेंस करते हैं। तो आप इस प्रकार से एक करेले का जूस लेंगे, लेकिन अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ लेने का तरीका आपको बता रही हूँ कि आप इसको सवेरे लेंगे, सवेरे आप उषा पान करेंगे, उषा पान करने के बाद यदि आपको कोई नट्स खाने का है, तो आप नट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको अनाज नहीं लेना है 1 घंटा तक और 1 घंटा के बाद आपको करेले का जूस लेना है। ये भी बता दिया अब कैसे, आपको मेथी बता दिया। और ये जो मेरे पास में है, ये किसी दिन आप करेले का जूस इसको आप लेंगे अगर शुगर आपकी बहुत लंबे समय तक है, तो इसको कम से कम आपको 51 दिन तक आपको लेना है। आप गर्मी में नहीं लेंगे तो चलेगा और अगर आपकी शुगर कम है, तो आप इसको 21 दिन तक आप लेकर इसको रोक दीजिए। और ये है सदाबहार की पत्तियाँ, जो सदाबहार होता है ना, सदा सुहागन का जो पेड़ होता है, उसकी पत्तियाँ आपको लेना है 8 से 10 पत्ते लेकर उसको पीसना है। पीसने के बाद उसका ऐसा जूस बना लेना है। उस जूस का भी सेम मेथड है, 10 एमएल लेना है, 10 एमएल पानी लेना है और पानी लेने के बाद इसको आपको पीना है और पीने का भी आपको बताया है कि 1 घंटा पहले आपको कुछ नहीं खाना है, 1 घंटा बाद नहीं खाना है। तो इससे भी मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने स्टार्टिंग बताया था कि आपको शुगर है और उनको दवाइयाँ बोला कि आप दवाइयाँ लीजिए। मैंने बोला कि अभी आप दवाइयों के लिए अब कुछ समय रुक जाइए और मेरे पर विश्वास करिए और इसको आप पीजिए। प्लस आसन, ध्यान, प्राणायाम, योगा, वॉकिंग ये सब ज़रूर से अपने जीवन का हिस्से को बनाइए तब आपको आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल जिन्होंने विश्वास किया, उनका रिज़ल्ट आया कि उनको दवाई नहीं लेनी पड़ी। हासिल आगे नहीं हो रहा? अच्छा ये पीछे। अब ये देखिए अभी मैंने आपको पट्टी बताई थी कि पट्टी कैसे लगाना है। तो ये पट्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में कोई पुरानी आपके पास चादर होगी, सूती चादर होगी, उस सूती चादर को आप फाड़ लीजिए। अच्छा करीबन 5 मीटर के करीब आप फाड़ लीजिए
और उसको 2 बिल्लस के करीब उसको रहेगा आपका। और ऐसा ही आप क्या नाम से आपके पास में पुरानी शॉल होगी तो उस शॉल को भी आप फाड़ सकते हैं और उसको पेट में इस प्रकार लगाना है आपको, जिस ढंग से इसने लगा रखा हुआ है। थोड़ा नीचे से भी लगाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको लगाना है और इसके ऊपर इस प्रकार की ये जो प्लास्टिक है, ये इस प्लास्टिक को ही ऐसा करके उसके ऊपर आप रैप कर दीजिए। और इसके बाद ये जब पट्टी आप लगाते हैं तो 1 घंटा पहले भी आपको कुछ नहीं खाना है और ये पट्टी आपकी समझ लीजिए 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक आपकी लगेगी। और उसके बाद भी आपको 1 घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है। और ये पट्टी को कैसे, ये देखिए ये पट्टी मेरी बनी हुई पट्टी है। इस पट्टी को ऐसे पानी में मैंने भिगो दिया है। अब पानी में भिगोने के बाद इसको इस प्रकार से अच्छे से निचोड़ लीजिए। जितना ज़्यादा आप निचोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा आप निचोड़ लीजिए और इसको झड़ा लीजिए और पेट में बाँध लीजिए। और पेट में बाँधने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, तो आप काम भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप इसको काम नहीं कर सकते कि आप लेटेंगे तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास में समय है, तो आप लेट जाइए, नहीं तो आप ऐसा भी इसको लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है ये पट्टी का। तो ये पट्टी है ठंडे पानी की पट्टी। इसी पट्टी को मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बताया, आप ठंडा-गरम का सेक भी कर सकते हैं, यदि पेट में दर्द है तो ठंडे पानी का ठंडा-गरम सेक कर सकते हैं और सिर्फ़ शुगर के लिए आप कर रहे हैं, तो इसको इस पट्टी को आप लगाइए, आप देखिए आपको एक चमत्कारिक रिज़ल्ट आएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये देखिए इसके पहले हमने कल स्ट्रेस के बारे में देखा था कि जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे कारण हैं डायबिटीज़ के, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारा स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस करते हैं तो जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं वो भी श्रिंक होते हैं। हमारा पूरा-पूरा जो सिस्टम है उससे प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा पैनक्रियाज़। तो ये देखिए ये मेरी खुद की सिस्टर है। इस सिस्टर ये शुरू से ही बहुत अच्छा आहार-विहार सब कुछ इसका बहुत अच्छा था। लेकिन किसी वजह से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। स्ट्रेस लेने की वजह से, जबकि मेरे घर में किसी को भी शुगर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसको शुगर हो गया। जब इसको शुगर हो गया, तब इसको फिर इस प्रकार से मन में ख्याल आया कि मुझको क्यों शुगर हो गई है? ये पूरे टाइम सिर्फ़ यही ख्याल करती रहती थी कि मुझको शुगर क्यों हो गई? अब पूरे टाइम यही ध्यान करती रहती थी, अब दवाई लेना है, अब दवाई ले अरे! मैं ये खाऊँ या मैं ये ना खाऊँ? मैं ये खा लूँगी तो ये मेरे को दिक्कत हो जाएगी और यदि दवाई नहीं, किसी वजह से कहीं बाहर गई, दवाई नहीं खाई तो पूरे टाइम यही टेंशन में कि मैंने दवाई नहीं खाई, मेरे को प्रॉब्लम, मतलब ओवरऑल पूरे टेंशन में इसका सम था। अब इसका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दूसरी अदर-अदर भी प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन ये भगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया कि क्या होता है, कब किसी को कब किस समय क्या चीज़ क्लिक हो जाती है। तब इसको लगा कि जब मेरा मोटापा इतना ज़्यादा हो गया है, इस मोटापे की वजह से मेरे को दूसरी-दूसरी प्रॉब्लम हो रही है और इसको बड़ा खराब लगता था, मेरी जीवन शैली इतनी अच्छी है, बढ़िया खाना-पीना सब कुछ बहुत अच्छा, फिर भी मैं इतनी मोटी भी हो रही हूँ और मेरे को शुगर हो गया। फिर इसने नेचुरोपैथी को अपनाया। नेचुरोपैथी क्या है? जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी सेंटर में जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बुक्स पढ़िए, सिर्फ़ अपने आहार-विहार में आपको परिवर्तन करना है। आहार में परिवर्तन करना है, जैसे कि हमारी आहार विशेषज्ञ ने बताया कि आपको जो आप खाते हैं वही खाइए, बस उसमें क्या करिए, फल, फ्रूट और सब्जियों का प्रमाण को आपको बढ़ा देना है, अनाज का प्रमाण को कम करना है। मैं हमेशा ये बात को कहती हूँ कि 20% आप अम्लधर्मी आहार लीजिए और 80% आप क्षारधर्मी आहार लीजिए। आप जितना ज़्यादा फल, फ्रूट, सब्जियाँ आप लेंगे, उतना ज़्यादा अनाज को कम लेंगे। आपको भूखे नहीं रहना है, लेकिन आपको अनाज का कम खाना है। तो इसने आहार में परिवर्तन किया, विहार में परिवर्तन कैसे किया कि आसन, ध्यान, प्राणायाम किया और साथ में वॉकिंग शुरू इसने की। और स्ट्रेस को इसने ये सोचा है कि जो है जीवन में उसको सहजता से हमने अपनाया है। यदि हम सहजता से उसको अपनाते नहीं हैं तभी हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हम रोज़ गीता का पाठ तो पढ़ते हैं लेकिन गीता का एक भी चीज़ को नहीं मानते हैं कि जो कर्म है उसको निष्काम काम से करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन हम एक छोटा-सा भी काम करते हैं ना,
तो हम तुरंत उसमें बहुत सारी चीज़ जुड़ा, अरे ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा करके हम अपने शरीर को भारी कर लेते हैं, जो पृथ्वी तत्व हमारा बढ़ जाता है। पृथ्वी तत्व के बढ़ जाने से हमको ऐसा मोटापा आता है। जब हमको मोटापा आता है तो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। तो इसको देखिए, आप लोग यदि इसको देखकर ये सोचते हैं कि नेचुरोपैथी अपनाकर, या अभी तक ये सेशन में जितनी चीजें अभी बताई गई और इसके पहले आगे भी आपको बताई जाएगी, इसको अपनाकर आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कारी फायदा आप उठा सकते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ अपने आहार विहार जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन करके हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप इसका ये साक्षात उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। अब मैं चाहूंगी कुछ चीजें आप लोग मुझसे पूछें, तो जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि हम और क्या चीज अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करके अपने जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार ये बताया है कि पृथ्वी तत्व के अधिक ज्यादा हो जाने से हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, हमारे शरीर के ऑर्गन हमारे खराब होते हैं। तो पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए हमारे को क्या करना है, आकाश तत्व है, तो उसमें थोड़ा-सा हमारे को खाने का गैप को थोड़ा लंबा करना है। हम एक दिमाग में जो बैठा लेते हैं, मेरे को शुगर है, बार-बार खाना है, बार-बार खाना, और बार-बार खाना है, क्या खाना है, हम बिस्कुट खाते हैं, चाय पीते हैं, और हम खराब चीज़ें खाते हैं, जिसको हमारे डायटीशियन ने बहुत अच्छे से आपको बताया है। जल तत्व है, जल तत्व को अपने जीवन में अधिक से अधिक उतारिए, अधिक उतारेंगे मतलब पानी अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे, अंदर के ऑर्गन आपके आपके बहुत अच्छे नीट एंड क्लियर हो जाएँगे। विजातीय द्रव्य जो फॉरेन मटेरियल मैं आपको बता रही थी, फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर से बाहर चल जाएगा। वायु तत्व है, वायु तत्व मतलब आपको अधिक से अधिक आसन, ध्यान और प्राणायाम करके, आपको वॉकिंग करके अपने शरीर में वायु तत्व को बढ़ाना है। अग्नि तत्व है, यानी कि अपने शरीर में आपको धूप का सेवन करना है। आपको आप धूप में बैठिए, धूप के में बहुत सारे मेरे वीडियो हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि हम कैसे सिर्फ धूप में पानी रखकर अपने शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो बिल्कुल डायबिटीज़ क्या, सब चीज़ हमारे जीवन से बाहर चली जाएगी, और जितने रोग हैं, और हम एकदम शरीर हमारा अच्छा हो जाएगा। अलका जी, जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी जी हाँ, कि आपने कहा कि सुबह मतलब नाश्ता नहीं करके ये जो जूस पीने का और ये हाँ, गैप रखने का बताएं, लेकिन हुँ, होता क्या है, जैसे मैं 6:30-7 बजे खाना खा लेती हूँ हाँ। और मुझे सुबह बहुत भूख लगती है, और ये जो प्रोसेस है अपना खाली पेट वाली, ये सब करते काफी लेट हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि और उस समय मैं रोटी सब्जी ही खाती हूँ फिर नाश्ते में। यही रोटी सब्जी जो खाना है, वही इसी को तो क्या नाम से मैं बोल रही हूँ कि पृथ्वी तत्व तो हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है। कुछ दिन हम ऐसा करके देखें, यदि हम करके देखते हैं, और अगर, क्योंकि हम जब भी कोई चीज करते हैं तो हमारे को दिक्कत तो होती है, कोई भी अच्छी चीज करने पर हमारे को थोड़ी दिक्कत होती है। यदि बुरी चीज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अच्छी चीज करने में हमको दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा आप करके देखिए। आज ही मेरे पास में एक पेशेंट थे, उनको 40 साल से डिप्रेशन था। मैंने उनका आहार को बदला, तो उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अरे नहीं-नहीं, उनको बहुत हेवी डोज़ चल रहा है, आप उनके आहार को कैसे परिवर्तन। मैंने उनको बोला सिर्फ 1 वीक आप मुझको दीजिए। 1 वीक के बाद यदि रिज़ल्ट नहीं आया तो आप जैसे अपनी माँ को खाना देते थे वैसे आप खाना दीजिएगा। 1 वीक तो छोड़िए, 3 दिन में उनको रिज़ल्ट आ गया, और उनका इतना बढ़िया, उनका जो सोने का शेड्यूल था वो उनका चेंज हो गया। तो थोड़ा-सा कष्ट तो होगा, आप कष्ट उसको थोड़ा-सा सहन करिए। हो सकता है कि जो ये है उपद्रव है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो तीव्र रोग है हमारे मित्र है, ये शत्रु नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा चक्कर जैसा लगेगा, आपको हो सकता है थोड़ी उल्टी जैसी लगेगी, या आपको कमज़ोरी लगेगी, ये हमारे मित्र हैं। आप जब अपने दिमाग को ऐसा दिमाग में बैठा लेंगे ना, ये मेरे मित्र हैं, तो आपको ये इसको बहुत जल्दी से आप झेल लेंगे। और ये हर्षिल जो स्क्रीन आपने बंद कर दे। हाँ, और ये जो आपने फ़ोटो दिखाई, ऐसे ही मेरा वज़न भी काफ़ी कम हो चुका था, हाँ, लेकिन हाँ। ये फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। नहीं, तो ये वज़न कई बार ऐसा भी होता है कि वज़न डायबिटीज़ की वज़ह से कम होता है, तो वो गलत चीज़ है। अगर आपका डायबिटीज़ की वज़ह से वज़न कम हो रहा है, तो वो गलत बात है। लेकिन यदि आपने आहार-विहार में परिवर्तन करके वज़न कम किया है, तो हुँ। फिर आप उसी में हमेशा रहिए, तो आपको फ़ायदा होगा। डायबिटीज की एक्टिव। वजह से अगर कम वजन होता है तो क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ की वजह से आपका कम हो रहेगा,
तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके आहार विहार में कोई गड़बड़ी है, उस आहार विहार की गड़बड़ी को आपको देखना है कि आपके आहार विहार की क्या गड़बड़ी है। आपको अभी तक के इतने 5 सेशन हमारे हो चुके हैं, उन सारे सेशनों में आपको बताया है। देखिए कितना अच्छा अवलेह बताया उन्होंने कि सिर्फ क्या नाम से हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा मुरब्बा खाएँगे। अब आपने आँवला खाने के लिए बोला ना, तो हम आँवला नहीं खा के हम आँवले का मुरब्बा, तो आँवला तो रह गया हमारा एक तरफ और हमने उसमें कितनी सारी चीनी-विनी खा ली ना। हम मेथी का लड्डू खाते हैं तो मेथी तो रह गई इतनी सी और उसमें इतना सारा शक्कर और घी ये सब हमने खा लिया। तो हम खाने का जो अवैज्ञानिक तरीका है हमारा, उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होता है। इसके पहले हमारी जो डायटीशियन है उन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि आपको कैसे आहार लेना है। जब आप वैसा आहार लेंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होगा और आपका वजन बढ़ेगा भी नहीं। दोनों फायदे आपको होंगे। मेथी के लड्डू कैसे करना चाहिए फिर? आपको मेथी का लड्डू तो मैंने खाने नहीं बोला, मैंने बोला है कि यदि आपको मेथी है तो इस टाइप से मेथी आप लीजिए। तो ये आपको मैंने क्या बताया कि लोग क्या करते हैं, मेथी खाते हैं, अब मेथी खा के उसको चबाते नहीं है, तो वो उनको लगता तो है कि वो मेथी खा रहे हैं, वो ऐसा का ऐसा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मेथी को या तो आप भिगो दीजिए, भिगो के आपको चबा-चबा के खाना है, क्योंकि वो कड़ू भी नहीं लगती आपको और खास करके डायबिटीज़ वालों को तो बिल्कुल भी कड़ू नहीं लगती। जो डायबिटीज़ पेशेंट होता है ना, यदि उनका जितना बढ़ा हुआ रहता है, वो कड़ू चीज़ खाते हैं तो उनको उतनी कड़ू नहीं लगती है। लेकिन यदि क्या नाम से आप उसमें आप मैंने पीसा हुआ भी आपको बताया है कि कैसे पीसा हुआ आपको पाउडर लेना है, तो पूरे शरीर में जब्त होता है आपको। वो जाके बराबर आपका जो बढ़ा हुआ है शर्करा है ना, उसको बैलेंस करता है आपका। लेकिन अगर हम लड्डू खाते हैं, तो लड्डू में क्या हमने शक्कर तो डाली ना। और ये मेथी सेक के पीसना चाहिए कि ऐसे ही पीसना चाहिए? नहीं, मेथी को यदि आप नहीं आप मेथी को ऐसी सादी पीस लीजिए, हल्की सी शादी पीस। दरदरी थैंक दरदरी यू। पीस लीजिए, दरदरी पीसिए आप, एकदम चिकनी पीसेंगे तो तालू में जाके चपक जाती है। थोड़ी दरदरी अच्छा। पीसिए और उसको मुँह में रखिए, मुँह में रखने के बाद थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीजिए और रुक जाइए थोड़ी देर। तो और आप ये आपने बताया कि चाय, सुबह चाय लेना जरूरी होती है, तो चाय के बाद जूस ले सकते हैं? आप चाय लेते हैं? मैंने हाँ, नहीं बताया चाय लेना। नहीं पर हम नहीं चलता है चाय बिना। अच्छा, आप चाय लेते हैं। हाँ, आप तो चाय लेते हैं, हाँ, हाँ, आप चाय लेते हैं। देखिए, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को यदि आप बहुत कठोर नियम पालन करते हैं ना, तो हम वो उस नियम का पालन नहीं कर सकते। तो हाँ, नियमों को यदि हम थोड़ा-सा लचीला कर देते हैं ना, तो हम उस नियम को पालन कर सकते हैं। आप देखिए चाय पीते हैं, यदि 1 का ग्लास पीते हैं, तो उसको पौन करिए, पौन का आधा, आधा का पाव। इतनी सी आप चाय पीजिए और इतनी सी चाय पीने क्योंकि वो एक जो दिमाग में रहता है ना, चाय नहीं पिए, एक तलब रहती है लोगों को, तो वो थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ, हमने चाय पी। चाय पीने के बाद 1 घंटे के बाद आप जूस पी लीजिए। हालाँकि हम थैंक मना करते हैं, इसके लेकिन हम पत्ते ठीक का है। जूस लेना अच्छा चाहिए। अच्छा, आप मेथी कोई हर कोई ले सकता है क्या मेथी? हाँ, ये मेथी तो देखिए अभी हम क्योंकि मुझको शुगर पे ही बोलना था, इसलिए मैंने शुगर पे ही बोला है। ये कम से कम 50 चीज़ों पर ये काम करती है, ये जो मेथी है। इसके आगे-आगे भी सत्र होंगे, तो उन सत्रों में मैं बताऊँगी कि ये मेथी कार्डियल आयल से भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है मेथी। सिर्फ़ मेथी से ही बहुत चमत्कारी लाभ हो सकता है और होता कभी-कभी भी इससे है। ना, हाँ, कभी-कभी इससे गैस बहुत बनती है मेथी से, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम करती है। नहीं, 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 मेथी से गैस नहीं बनती है, गैस हमारे बॉडी में रहती है, जो मैंने अभी आपको बताया नेचुरोपैथी में रोगों का उखाड़ होता है। तो जब हम अच्छा, कोई चीज़ खाते हैं, तो वो हाँ, चीज़ सप्रेस चीज़ रहती है, वो सप्रेस चीज़ उभरती है, वो बाहर हुँ, निकलने के लिए उभरती है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। देखिए, मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को क्या करते हैं, हर थोड़ी देर में खाते रहते हैं। क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि बोले अगर नहीं खाया तो गैस बनती है। तो क्यों गैस बनती है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर गैस थी, गैस बाहर निकलने के लिए रास्ता देख रही थी, लेकिन आपने फिर अनाज खा के उसको दबा दिया तो वही गैस आपको दूसरी-दूसरी बीमारियाँ आपको हो जाएँगी, बहुत प्रकार की। तो तो फिर उस ये गैस को प्रकृति हमारे को हमारे बहुत बड़ी वो है हमारी मित्र है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि आप अपने शरीर के इंजीनियर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, लेकिन आप अपने शरीर के ड्राइवर तो बनिए। आपको हाँ जी। जानना तो होना चाहिए कि आपको गैस का प्रॉब्लम है, आपको गैस का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मेथी से ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो गैस के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें सारे सत्र होंगे, सारे सत्रों में फिर आपको गैस के बारे में बताऊँगी। अभी ओके, हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। या, ओके, थैंक यू।
मैम हम इनसे रात को तो भिगो लेना चाहिए। मेथी खाते हैं जी सुबह में। क्या रात बोले को आप? रात को भिगो के मेथी सुबह में खा लेते हैं हाँ तो वो अच्छा है ना? पानी बहुत पीना अच्छा, चाहिए बहुत उसको अच्छा। भी। उसका आप पानी भी पीजिए और यदि आप अंकुरित करके मेथी खाते हैं तो ये तो और भी उत्तम है। तो वो आपको तुरंत आपके शरीर को फायदा करता है, तो बहुत ही वो और चाय एक पीने से पहले खा लेना चाहिए ना? कप चाय पीने से पहले मेथी। हाँ हाँ, ये तो आप अगर आप अंकुरित मेथी खाते हैं या रात को भिगोई मेथी खाते हैं हाँ तो आपको सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, उठने के बाद आप तुरंत खा लीजिए, ये तो आपको बहुत फायदा करती है। फिर चाय और पिए। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप खाना खाने के जो भी आप मील लेते हैं, मील के पहले लीजिए। प्लस आप देखिए हम लोग जो चाय है ना, अब देखिए चाय का भी एक सेशन होने वाला है, होगा मेरे ख्याल से। तो चाय को हम लोग बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। हमारे जो नेचुरोपैथी में हम बोलते हैं, हम चाय है ना, वही हमारी भूख को मार देती है। और जब भूख को मार देती है और लेकिन फिर भी हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। जब हम खाते रहते हैं तो ही हमको एसिडिटी हो जाती है। वही एसिडिटी को हम समझते नहीं है तो हमारे को माइग्रेन हो जाता है। वही फिर हमारे को गैस होता है। गैस हो जाने की वजह से हमारे शरीर में दर्द होने लग जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको डिफरेंट डिफरेंट दर्दों का कारण बता, लेकिन इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम जब चाय पीते हैं तो हमारी भूख मर जाती है, भूख मर जाती है, लेकिन हमारी चाय पीने की तलब होती रहती है और हाँ तलब तलब होती रह जब हम तलब होती है तो हम फिर चाय पी लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं तो फिर हमारे पास फ्रूट खाने का, हमारे पास नट्स खाने का हमारे पास समय ही नहीं रहता है। हम कब खाएँगे? सब बोलते हैं हम एक ही रोटी तो खाते हैं। दीदी जैसे जैसे सदाबहार के पत्ते का रस लेते हैं, वैसे ही और कौन से पत्ते का रस लेना चाहिए? हाँ, देखिए ये एक बहुत अच्छा आपने वो क्वेश्चन किया है। बाहर क्या आता है? मैं बोलती हूँ कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हम इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन, हमारे जितने शास्त्र इतने अच्छे हैं, सब में इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई है। लेकिन हमने समय के साथ-साथ उसको तोड़-मड़ोड़ के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको समझ लिया। जैसे कि हम लोग जब गणेश जी का वो होती है तो आरती करते हैं ना, पान चढ़े, फूल चढ़े और और चढ़े मेवा, मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। हम क्या करते हैं, सिर्फ लडवन का भोग लगा लेते हैं, लेकिन जो पान और फूल जो चढ़ाते हैं उसको हम फेंक देते हैं। जबकि ये जो पान और फूल यदि आप अपने आहार में शामिल करेंगे तो आपका जो 6 रस, इसके पहले जो हमारा आयुर्वेदिक वाला हो चुका है उसमें हमारे को 6 रस बताया। जब ये पान और फूल को जब हम खाते हैं तो कटु, तिक्त और पाक, ये रस भी हमारे को मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए कि जो पत्तियाँ हैं, मैं सोची थी उसको बनाने के लिए आपके लिए जूस। तो इसमें हमारी जो अपने बेल पात्र होता है, पान है आपका, आंवले का पत्ता है, करेले का पत्ता है और ये सदाबहार का पत्ता है। और आपके घर के आस-पास जो भी पत्ते हैं, जो हमारे खाने वाले जो हमारे फ्रूट हैं, उन फ्रूट के जैसे आंवला है, आम है, पपीता है, इनके पत्ते जो भी आपके घर के आस-पास मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता तो हमारे को पुदीना तो रहता ही है, पुदीना आस-पास रहता है, आपकी तुलसी रहती है, आपका नीम का पत्ता रहता है। इसका ना आप जूस बना, सबको धो लीजिए अच्छे से, धोने के बाद उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, पीसने के बाद आप छान लीजिए, लेकिन उसको आप कोशिश करिए हफ्ते में सिर्फ 1 दिन उस जूस को पीजिए। क्योंकि उस जूस को जब आप पीते हैं ना तो पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, आपको एनिमा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप इसको पीते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी तो एक ही पत्ते का लेना चाहिए क्या? हाँ, कौन से भी एक ही पत्ते का जूस लेना चाहिए तो मिक्स नहीं चलेगा? नहीं मैंने मिक्स बताया आपको क्योंकि हर पत्ते का अपना-अपना गुण है। तो जब हम इसको पीते हैं तो ये हमारे यहाँ जाकर हमारे जो होता है ना, हमारी आंतों को उत्तेजित करता है। जब हमारी ये आंतों को उत्तेजित करता है तो हमारी आंतों में जो भरा हुआ मल है, जिसको मैंने सबसे पहले बताया विजातीय द्रव्य, तो विजातीय द्रव्य को हमारे वो बाहर निकाल देता है। जब वो जैसे ही बाहर निकालता है तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर के शुद्ध हो जाने से हमारे बहुत सारे ऑर्गन अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। हमारा लीवर अच्छे से काम करता है, हमारा पैनक्रियाज अच्छे से काम अगर करता है, अपन हमारा सदा फुली का ले रहे हैं तो सदा फुली का आ, ही लेना चाहिए क्या? एक एक मिनट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एक करके बोलिए, और स्पीकर की आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है तो एक एक करके माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बाकी ये सब मेरे से अपना माइक म्यूट कर दीजिए। एक क्वेश्चन आया है कि सदाबहार का जो पत्ता है वो परिजात का पत्ता है क्या? परिजात का पत्ता अलग होता है। ये हाँ सदाबहार का
ये भगवान को अपन चढ़ाते हैं ना, सफेद रंग का और पर्पल कलर का फ्लावर होता है। ये देखिए छोटी छोटी सी ऐसी पत्तियां होती हैं, इसलिए मैंने ला के रखा हुआ है। ये वालमाक्सी है, हाँ, इसको क्या नाम से, हाँ, इसके आप पत्ते भी ले सकते हैं। और ये आप अगर कोई दूसरे इतनी सारी पत्तियों का नहीं भी बनाएंगे ना जूस, तो सिर्फ सदाबहार ना करिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा। और मेरे पास जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे अनुभव का है, मैं कहीं से लिखी पढ़ी हुई चीजें आपको नहीं बता रही हूँ। ये सदाबहार का प्लांट है। कृपया सभी अपने आप को म्यूट करिए, अपने माइक चेक करिए। सभी लोग पहले एक बार अपना माइक चेक करेंगे, म्यूट है या नहीं है, फिर आगे का प्रश्न लिया जाएगा। सभी लोग अपने आप को पहले म्यूट करेंगे प्लीज। सब लोग अपना माइक चेक करें, सभी लोग एक बार अपना माइक चेक करें, म्यूट है या नहीं। धन्यवाद। ये पट्टी जो मैंने बताई थी, नेचुरोपैथी की जो पट्टी है, वो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। ये पट्टी आपके लिए बहुत उपयोगी पट्टी है, इसको जरूर से अपने जीवन में आप शामिल करिए, तो आप देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और इसके पहले जितनी सारी चीजें आपको बताई गई हैं, आहार विहार से संबंधित आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, आपके होम्योपैथी डॉक्टर्स ने, आपके स्ट्रेस का जितना बताया गया, सब कुछ को अपने जीवन में आपको शामिल करना है। नेचुरोपैथी यानी जीवन जीने की एक कला है ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी सेंटर में आप जाइए या बहुत बड़ी पुस्तक को पढ़िए। सिर्फ जितना आपको ये 6 दिनों के 7 दिन के सत्र में बताया जा रहा है, यदि आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप बिल्कुल आप देखिए कैसे रोग मुक्त आप हो जाएँगे। दीदी, पीठ पे घमौलिया टाइप लाल लाल फुंसी होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो पट्टी मैंने आपको बताया है ना, यही पट्टी को आप लगाएँगे ना, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। हीट होने की वजह से आपको वैसी घमौरियाँ हो रही हैं। तो वो दाना मेथी खाते हैं तो उससे हीट हो जाती है क्या? नहीं, दाना मेथी को आपको पानी में भिगोने के लिए बताया ना, आपको पानी में भिगोना है और आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं। और उसको खाना कितना आपको 3 ग्राम से 5 ग्राम के करीब, उससे आपको हिट नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप थोड़े दिन उसको छोड़ दीजिए और ये जो ठंडे पानी की पट्टी मैंने बताया है, वो ठंडे पानी की पट्टी को आप लगाइए। अच्छा, थैंक यू दीदी। पट्टी एक बार रिपीट कर दो ना मैम, हम लेट थोड़ा ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, 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 ठीक है ना। ये देखिए ये जो पट्टी है, ये इस प्रकार की पट्टी है। ये अपना किसी भी पुरानी जो चादर होगी आपके घर में, सूती कॉटन, उसको आप फाड़ लीजिए लगभग 1 फुट के करीब, 2 बिलस के करीब आप ये लीजिए। ये 1 बिलस भी ले सकते हैं, 2 बिलस भी ले सकते हैं। ये पट्टी मेरी जो है, ये समझ लीजिए ये सभी चीज़ों के लिए है, हर घुटने का दर्द हो, कमर दर्द, हर प्रकार की। इस पट्टी को आपके नाभि के नीचे से आपको इसको लपेटना है, पेट में पूरा आपको इसको लपेटना है। 5-6 फोल्ड आपके हो जाएँगे। और यदि सपोज़ आपके पास ये पट्टी नहीं है, तो आपके पास में टर्किश जो टॉवेल होता है ना, वो टर्किश टॉवेल को ऐसे ही ठंडे पानी में डुबो दीजिए। डुबोने के बाद आप उसको भी सेम ऐसे ही लपेटना है। लपेटने के बाद आपके पास में पुराना शॉल होगा, शॉल को भी उस उतना ही चौड़ा और लंबा काट लीजिए और उसके ऊपर आप लपेट लीजिए। और उसके लपेटने के बाद आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि 1 घंटा पहले आपको कुछ नहीं खाना है और ये पट्टी आपको 30 से 40 मिनट तक लगाना है और उसके बाद फिर आपको 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है। तो ये आपका बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट आएगा। और अगर फलालेन का कपड़ा आपके पास में नहीं है, तो इस प्रकार से प्लास्टिक रहती है, इस प्लास्टिक को भी ऐसे ही काट लीजिए और इसके ऊपर ये प्लास्टिक को आप लपेट लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। नेचुरोपैथी समझ लीजिए एक प्रकार से ये चमत्कार के जैसी ही ये पट्टियां आपके लिए। दीदी, घुटने का दर्द है तो घुटने पे भी यही पट्टी लगाना है कि हाँ कमर पे ही जी, लगाना है? नहीं नहीं बिल्कुल, ये पट्टी हर जगह लगा सकते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक लगाना क्यों जरूरी है? ये प्लास्टिक देखिए, हम लोग जो नेचुरोपैथी का होता है ना, उसमें गरम ठंडा का हम लोग स्पेशल ध्यान रखते हैं कि जो आपके शरीर को जो ठंडी पट्टी है, वो ठंडी हम्म। पट्टी अंदर जाकर क्या कर रही है तो वो ठंडी पट्टी, लेकिन हाँ आपके अंदर जो रक्त प्रवाह है, जो कहीं का जाम हो गया है, उस हाँ। रक्त प्रवाह को वो उत्तेजित कर रही है। लेकिन ओके जब हम ऊपर से ऐसे गरम पट्टी लगा देते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारी और तेज हो जाती है। ओके, है नहीं, थैंक नहीं यू। तो फिर वायु के संपर्क में क्या होगा, जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं
वो प्रक्रिया हाँ हाँ बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी और उसका साइड इफेक्ट भी कई बार हो जाता है अगर तेज हवा चलती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो कूलर, पंखा और एसी आप बंद कर दीजिए। अच्छा थैंक यू। जी जी, बीपी के लिए घर पर क्या करना? किसके लिए? बीपी के बीपी। लिए। ठीक है ना, आप देखिए हमारे यहाँ विभू सत्र में इतना अच्छा-अच्छा हो रहा है, आगे हो सकता है बीपी का भी सत्र होगा तो बीपी के सत्र में तब बता दिया जाएगा आपको। थैंक यू। ला इधर कुछ दे साथ में, कुरमुरा ही देते। दीदी फिर मट्टी नहीं लगाना क्या? जी? पट्टी पानी की लपेटे तो मट्टी नहीं लगाना? नहीं, आप यदि आपके पास में देखिए इजीली अगर आपको मिट्टी मिलती है, तो मिट्टी तो बहुत ही औषधि है, लेकिन मिट्टी अगर देखिए हर किसी को मिट्टी मिलती नहीं है, मिट्टी के लिए क्या देखिए आपको मिट्टी 3 फुट से नीचे की आपको मिट्टी लेके आना है, फिर उसको आपको हाँ। सुखाना है, फिर उसको छानना है आपको, फिर उसके बाद आपको उसको घड़े में डालना है, फिर पानी डालना है, फिर उसकी रोटी जैसी मोटी रोटी जैसी रोटी। तो इसमें एक प्रोसीजर है और फिर उसको ठंडा करना है आपको, तो आपको दिक्कत लेकिन पानी की पट्टी तो कभी भी किसी भी समय बन जाती है, तो आप पानी की पट्टी भी यूज़ कर सकते हो और मिट्टी कर सकते हो, तो बहुत ही उत्तम है। मिट्टी की पट्टी से वज़न भी बहुत जल्दी कम होता है और हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी इसीलिए पूछा दीदी। हाँ। मैं खेत में ही रहती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप खेत में रहते तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब फिर आप मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं और पंख स्नान भी ले सकते हैं आप, रज स्नान भी कर सकते हैं आप। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप क्या नाम से खेत में रहते हैं तो आपको यदि इस ये सेशन में पूरे जिस सत्र में जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, यदि आप उसको अपनाते हैं, आपके लिए तो बहुत ही ईज़ी है उसको करना। ये शायद आप पूछ रहे थे कि लौकी नहीं मिलती है, लेकिन मैं कैसे करूँ? तो आपको जो भी मिलता है आपके खेत में, जो भी चीज़ मिलती है, आप वो चीज़ को खाइए, नेचुरल चीज़ खाइए, आपका बिल्कुल शुगर चला जाएगा और आप स्ट्रेस मत करिए। यदि हम स्ट्रेस करते हैं, तो ही हमारे को सब कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता। इसके पहले के सत्र में भी बताया गया कि 30 साल का व्यक्ति था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शुगर फ्लक्चुएट हो रही थी, तो उसका कारण क्या था? स्ट्रेस। तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे होंगे इसके क्योंकि आप खेत में रह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपने सुना था कि आप बोल रहे थे कि भई हमारी तरफ लौकी नहीं होती, तो कैसे क्या? लौकी नहीं होती, दूसरी चीज़ें होती हैं। 12 महीने हमारे पास कुछ ना कुछ तो रहता ही है, जो भी रहता है और अभी इतनी सारी पत्ती-वत्ती मैंने बताया है। हम पत्तियों की भी सब्जियाँ बना सकते हैं और खा सकते हैं। रज स्नान तो ऐसा है कि दिक्कत वाली बात है यहाँ मैं नेचुरोपैथी के बारे में आपको बताना चाहती थी इसलिए मैंने आपको बताया कि रज स्नान भी नेचुरोपैथी का एक अंग है। थोड़ी दिक्कत वाली बात है पूरे शरीर में आपको कीचड़ लगाना रहता है, वो कीचड़ भी आपका ऐसा गंदा नहीं प्योर मिट्टी का अच्छा साफ-सुथरा रहता है। पूरी मिट्टी में उससे स्नान करना है। कीचड़ से समझ लीजिए, रज यानी कीचड़, उससे आपको स्नान करना पूरे शरीर में आपको लगाना है, तो आपका शरीर पूरा प्योर हो जाता है, जितने विजातीय द्रव्य रहते हैं, वो सब के सब हमारे बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही विजातीय द्रव्य निकलता है, हमारा शरीर एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जिससे कि हमारे जितने ऑर्गन होते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाए। जैसे ही वो वर्क करते हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। दीदी शुगर के लिए वो जवस रहता है ना, जवस और गुड़ का लड्डू बना के खाए तो अच्छा लगता है क्या? चलेगा क्या? हाँ, आप खा सकते हैं, जवस खा सकते हैं, लेकिन लड्डू कैसे बनाएँगे यदि आप गुड़ खा रहे हैं ना, तो हाँ। गुड़ तो हमारे को मनाही है, गुड़ नहीं खाना है। तो आप अच्छा। ऐसे जवस को हल्का-सा ऐसे शैलो फ्राई कर लीजिए और शैलो फ्राई करने के बाद अगर शायद अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा-सा उसमें आप नमक डाल सकते हैं और उसको चबा-चबा के खाना है और चबा-चबा के ऐसा खाना है कि मुँह में आपके लार बन जाए। फिर उस लार अच्छा। को निगलना है, ऐसा नहीं कि बस आपने चबाया और खाया और अंदर और फिर वो बाहर पॉटी के साथ बाहर, ऐसा नहीं अच्छा। करना है, आपको चबा-चबा के खाएँगे तो जवस हमारे इसमें डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और अच्छा। हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
अच्छा, यानी घुटने मिलाना, गुड़ नहीं मिलाना। घुटने के दर्द के वालों के लिए भी जवस बहुत अच्छा है। दीदी इंद्रजो का बोलते हैं, जो चना इंद्रजो और बादाम मिला के चूरन बना के जो बोलते हैं सुबह लेने का, वो अच्छा रहता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहता है। इंद्रजो तो बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ तो वो सुबह गर्म पानी से लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये तो। क्या क्या अच्छी चीज है? इंद्रजो क्या रहता है? देखिए, आपको जो जितनी चीजें अभी बताई गई है, यदि आप उसको एडिशनल तो अब बहुत सारी चीजें अपना सकते हैं, लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको बताया है और इसके पहले के सत्रों में भी जो चीज बताई गई है, यदि उसी को ही अपने जीवन में आप उतारते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और आगे भी आपको बताया जाएगा। आप सिर्फ अपने जीवन शैली में परिवर्तन करिए। हम लोग भागते रहते हैं, बस ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा शुगर वालों के ही इतनी सारी चीजें रहती है कि कोई बोलेगा ये खाने से ठीक हो, कोई बोलेगा वो खाने से ठीक हो गया। कि अभी के ये जो सत्र में आपको आप बहुत भाग्यशाली कि विभूजन से आप जुड़े और आपको इतनी अच्छी क्या बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको बताया जा रहा है। तो आप परेशान मत होइए। बहुत जगह अपने दिमाग को घुमाएंगे ना, फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या, फिर वही कंफ्यूजन ही आपको स्ट्रेस की ओर ले जाता है। दीदी अभी मनुक्का और शहद आंवला आता है। टाइम हो गया है पूजा, तो अब अपन वो करें इसको। हाँ जी अलका दी, आप सभी के पास विभू का नंबर है, आप अपने क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं, हम अलका दी तक दे देंगे। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, प्रकृति से जोड़कर बहुत सारी जानकारी दी अलका दीदी ने। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दी का। आप सभी विभूजन अपना अमूल्य समय निकालकर इस अमूल्य का लाभ ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप ही के लिए लाभदायक है, तो आप सभी से विनंती है कि समय से 5 मिनट पहले लॉगिन कीजिए ताकि हम समय पर इसका समापन भी कर सके। बहुत बहुत अलका जी का धन्यवाद। नंबर दीजिएगा। अलका जी हाँ, का नंबर ये दीजिएगा। 1 मिनट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर अलका गुप्ता के नाम से, और मेरा वीडियो है सभी प्रकार की, हर रोगों के बारे में वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और मैं अपने वीडियो को भी इसमें शेयर कर दूंगी, पूजा दी शेयर कर दीजिएगा, तो उसको भी आप देख आपका फोन सकते हैं। नंबर दीजिएगा हाँ, प्लीज। मेरा फोन नंबर ले लीजिए आप लोग, 988 123 73 48 डॉक्टर थैंक यू अलका वेरी मच। गुप्ता। जी हाँ। नंबर वापस बताइए ना। ये इसमें विभूजन में ना आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अभी आपको मेरे जो वीडियो है वो भी वीडियो पूजा जी आप उसमें डाल देंगे, हाँ, तो देख हाँ, लीजिएगा, हाँ, है नहीं? हाँ, अभी सेशन के बाद शेयर कर देंगे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सभी मिलेंगे कल सुबह 7 बजे योग और प्राणायाम सेशन में, और कल शाम में भी हमें ज्वाइन करना है डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी के साथ, जो हमें सुजोग से कैसे ये करना है डायबिटीज मैनेज उसके बारे में बताएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, सारे अभी जो चल रहे हैं डायबिटीज मैनेजमेंट कैंप के। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना अमूल्य समय हमें देने के लिए। जय श्री कृष्ण। अभी के सत्र को मैं यही विराम देती हूँ।